प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज जो भी बहन भाई नए इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है कि हम शांति कैसे पाएँ। तो आइए पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के द्वारा हम देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं यूहन्ना 14:27। इसमें वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरें। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस वचन से हमें प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता है वैसी वाली शांति मैं तुम्हें नहीं दे रहा, मैं अपनी शांति दे रहा हूँ। तो इस वचन में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कैसे थे? शांत स्वरूप थे, शांति के राजकुमार थे, शांति के राजकुमार बताए गए हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में। और आगे कहते हैं कि जैसे संसार देता है वैसे शांति मैं नहीं देता, संसार वाली शांति नहीं देता। तो संसार कैसी शांति देता है? संसार हमें झूठी शांति देता है। संसार के लोग, संसार की वस्तुएं हमें कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए शांति दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि संसार की वस्तुएं नाशवान हैं और संसार की वस्तुएं स्थायी नहीं हैं। तो स्थायी शांति हमें कहाँ से मिल जाएगी? जब संसार की वस्तुएं नाशवान है, वो स्थायी नहीं है, हम स्थायी शांति चाहते हैं, तो हमें कहाँ से मिल जाएंगी? हमें स्थायी शांति नहीं मिलेगी। स्थायी शांति तो हमेशा रहने वाली शांति तो जो स्थायी रहता है, जो हमेशा रहता है, उसके पास मिलेगी। किसके पास मिलेगी स्थायी शांति? जो हमेशा रहता है। और जिसके पास शांति हो, जो शांति दाता हो, जो शांति को रखता हो, उसके पास शांति मिलेगी। तो ये स्थायी शांति हमें कौन दे सकता है? स्थायी कौन रहता है? स्थायी एक परमेश्वर रहता है। और शांति स्वरूप कौन है? शांति स्वरूप एक परमेश्वर है। तो हमें स्थायी रहने वाले परमेश्वर और शांति देने वाले परमेश्वर के पास में जाना पड़ेगा। वचन, परमेश्वर के वचन में लिखा है यशायाह 51:12 में, तेरा शांति दाता मैं ही हूँ। इसमें परमेश्वर कह रहे हैं तेरा शांति दाता मैं ही हूँ। हमारा शांति देने वाला कौन है? परमेश्वर है। हम शांति इधर उधर दूसरी जगहों पर ढूंढ रहे हैं, संसार की वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, तो हमें कहाँ से शांति मिल जाएगी? शांति देने वाला हमारा परमेश्वर है। हम शांति देने वाले के पास जा नहीं रहे तो हमें कहाँ से शांति मिल जाएगी? तो शांति दाता परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है। तो जब हम शांति देने वाले परमेश्वर के पास जाएंगे और उससे संबंध, रिश्ता बनाएंगे, तब वह हमें शांति देगा। और एक वचन देखेंगे यशायाह 48:18 में। इसमें वचन कहता है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरी धार्मिकता समुद्र के लहर के समान होती। इसमें वचन क्या कह रहा है? भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया होता, मेरी आज्ञाओं को माना होता, मेरी आज्ञाओं पर चला होता, तब तेरे अंदर शांति नदी के समान बहती। यानी कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान देते, आज्ञाओं पर चलते, तब हमारे अंदर शांति की नदी बहती। कब बहती? जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर ध्यान दिया होता हमने, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले होते। तो परमेश्वर कहते हैं कि तेरा भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया होता, मेरी आज्ञाओं को माना होता, मेरी आज्ञाओं पर चला होता, तब तेरे अंदर शांति नदी के समान बहती। यानी कि तेरे अंदर नदी के समान शांति बहती। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान देना होगा, हमें उसकी आज्ञा और वचनों को मानना होगा, उस पर चलना होगा, तब परमेश्वर की शांति हमारे अंदर नदी के समान बहेगी। हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे, तो वचन हमें यही सिखा रहा है कि तूने मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया होता। तो हमें परमेश्वर की विशेष तौर पर आज्ञाओं पर ध्यान देना, उस पर चलना है, तब हमारे अंदर शांति की नदी बहेगी। और एक वचन देखेंगे यशायाह 66:13 में लिखा है,
जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर का ये वचन है। परमेश्वर कह रहे हैं जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, माता अपने पुत्र को हर तरीके से शांति देती है। मेरे बच्चे संतुष्ट रहें, सुखी रहें, हर तरीके से संपन्न रहें, कोई परेशानी दिक्कत में न रहें, वैसे ही परमेश्वर यहाँ आज हम लोगों से वादा कर रहा है इस वचन के माध्यम से कि जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तो परमेश्वर हमें शांति देना चाहते हैं। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही परमेश्वर भी हमें शांति देगा। लेकिन कब? जब हम उसके आज्ञाकारी पुत्र बनेंगे। जब जैसे ऊपर वचन में लिखा था, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं पर ध्यान दिया होता, मेरी आज्ञाओं को माना होता, तब तेरे अंदर नदी के समान शांति बहती। तो हमें शांति कब मिलेगी? जब हम उसकी आज्ञाकारी पुत्र बन जाएंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, जब हमें शांति मिलेगी। और वचन देखते हैं हम, यशायाह 48 के 22 में लिखा है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि दुष्ट लोगों के लिए शांति है ही नहीं है। जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए शांति है ही नहीं, ऐसा ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। बिल्कुल यही सेम वचन यशायाह 57:21 में भी लिखा है कि दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। और एक वचन देखेंगे यशायाह 59:8 में वचन कहता, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं। कौन? दुष्ट लोग। कौन? दुष्ट लोग शांति का मार्ग जानते नहीं, और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके व्यवहार में कोई न्याय नहीं है, न्याय की बात नहीं है। उसके पथ टेढ़े हैं। किनके? जो बुरे मार्ग पर चल रहे हैं उनके पथ क्या है? टेढ़े मेढ़े हैं, अधर्म के हैं। जो कोई उन पर चले वह शांति नहीं पाएगा। वचन कह रहा है कि जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा वो चलने वाला शांति नहीं पाएगा। वचन क्लियर कह रहा है कि वो शांति का मार्ग नहीं जानते हैं और उनके रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, अधर्म के हैं, और जो कोई उन पर चले वह शांति नहीं पाएगा। यानी कि टेढ़े मेढ़े अधर्म के रास्ते, बुराई पाप वाले रास्ते पर चलेगा, उसका परमेश्वर कह रहे हैं वह शांति नहीं पाएगा। तो शांति कब मिलेगी? जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे, उसकी आज्ञा वचनों को मानेंगे, जब परमेश्वर हमें अपनी शांति को देंगे। जैसे कि वचन कह रहा है कि तुम मेरी आज्ञाओं को माना होता, तब भला होता कि शांति तुम्हारी नदी के समान बहती। तो हमें आज्ञाकारी पुत्र बनना है, तब परमेश्वर अपनी शांति को हमें देंगे। और परमेश्वर शांति दाता है, शांति देने वाला है। हमें उस शांति देने वाले परमेश्वर के पास निकट जाना पड़ेगा, हमें उसकी आज्ञा वचनों को मानना पड़ेगा, जब परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आएगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा का फल भी शांति बताया गया है। तो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है तब हमारे अंदर शांति की नदियां बहने लगती हैं। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में होगा, हमारे अंदर होगा, तो हम एक शांत स्वरूप व्यक्ति होंगे। हम कोई लड़ाई झगड़े वाला व्यक्ति नहीं होंगे, बुराई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में है। परमेश्वर के आत्मा का ये फल है, ये गुण है कि जिसके अंदर होगा उसके अंदर शांति होगी। पवित्र आत्मा के फल गलातियों 5:22 में जो बताए गए हैं, उसके 9 फल बताए गए हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। तो उसमें पवित्र आत्मा का फल जो है उसका एक फल शांति भी है। तो जिनके अंदर पवित्र आत्मा है वो उनके अंदर शांति होगी। तो मेरे बहन भाइयों, हमें परमेश्वर की आज्ञा वचनों को मानना चाहिए ताकि हमारे अंदर भी शांति आए, हमारे अंदर परमेश्वर आए और हमें शांति मिल सके। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का संदेश यहीं समाप्त होता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और सभी लोगों को जय मसीह की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।